अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। बैंगन को देख के पता चल गया होगा आपको कि आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार लाजवाब बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ बर्तन, नाश्ते के बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। साथ में मैंने सोचा नाश्ते के फ़ौरन बाद ही हांडी बनाने की तरफ जाना होता है, क्योंकि सारी सब्ज़ियाँ वगैरह काट करके पहले ही रख लें। सर्दियाँ आ रही हैं और गैस की टाइमिंग बन चुकी है, और गैस की टाइमिंग के अंदर अंदर ही हमने सारा काम अपना कंप्लीट करना होता है। तो जिसकी वजह से मैंने बैंगन अच्छे से पहले ही धो लिए, और सारी मैंने कहा कटिंग वगैरह करके ना इनकी हम रख दें। तो एक हाथ से अभी मैं काम कर रही हूँ, फ़िलहाल मैं आपको सारा बता रही हूँ। इस तरह से मैंने टोपी में जितनी भी उसकी टोपियाँ थी वो उतार ली। आप इसको क्या कहते हैं, मैं तो टोपी ही कहती हूँ, क्योंकि इसकी जो छोटी सी कैप ऊपर बनी होती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती डालने में। मैं हांडी में बिल्कुल नहीं डालती, वो फिर ऐसे कट करके मैं फेंक देती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से मैं इसको कट करूँगी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि भाई कैसे कट करके ना आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने ट्राइपॉड नहीं यूज़ किया हुआ था। यहाँ पर आपने इसको क्यूब शेप में इस तरह से कट कर लेना है, और ये बहुत मज़े के बनते हैं, इतने इजी बनते हैं, इतने लाजवाब होते हैं। और सर्दियों में वैसे भी आपको खुश्क सालन जितने भी हो वो बहुत पसंद आते हैं। आई होप आपको मेरी पहले वाली वीडियोस भी बहुत पसंद आ रही होंगी। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी। यहाँ पर ये इस तरह से आपने इन सबको कट कर लेना है, जैसे मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह जब छोटे छोटे पीसेस में आप कट करेंगे ना, तो बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार होंगे। ज़्यादा बड़े पीसेस में ये अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इनका छिलका मुझे ज़रा ज़्यादा बड़े पीस हों तो वो फिर छिलका मुँह में ज़्यादा आता है। डेली तो घर के कामों में ऐसे ही होता है कि फ़ौरन ही नाश्ते के बाद खाना पकाने की टेंशन होती है कि दोपहर में आज क्या पकाया जाए, आज कौन सी सब्ज़ी हो जो पकाई जाए। क्योंकि थोड़ी सर्दियाँ जब आने वाली हो ना, तो फिर भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं मिक्स सब्ज़ी बनाने के, कुछ ज़्यादा सब्ज़ियाँ वगैरह खाने के, दालें वगैरह खाने के। गर्मी हो तो ज़्यादा टेंशन होती है, ना खुश्क सालन का दिल चाह रहा होता है, ना शोरबे वाले सालन का दिल चाह रहा होता है। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई आलू, बहुत मज़े के थे आलू भी। आपने सख्त सख्त से बड़े बड़े आलू लेने हैं, उनको आपने अच्छे से पील ऑफ कर लेना है। उसके बाद आपने इनकी भी उसी तरह से सारी शेप कट कर लेनी है। आलू को भी इस तरह से मैं कट करके नमक वाले पानी में इनको डिप करके रख दूँगी, ताकि ये काले भी ना हो और ये नमकीन नमकीन भी रहे। अगर आपका आलू मीठा है तो आप उसको नमक वाले पानी में कुछ देर के लिए डिप करके रख देंगे, तो आपके जो आलू की मिठास है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं, प्याज ले लिए हैं 2। आज मैं आपको फुल डिटेल से वीडियो दिखा रही हूँ किस तरह से मैं सारी मेहनत करके फिर वीडियो बनाती हूँ। पहले सारी चीज़ें अच्छे से कटिंग करके रख लेती हूँ, और साथ में ये बर्तन भी मुझे देख रहे थे कि कब हमारी तरफ आओगी और कब हमें वॉश करके रखोगी। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ हद तक अपना काम समेट लिया था। ये वाली चीज़ें कटिंग करने वाली रख ली थी, और मैंने कहा आलू भी पहले मैं कट करके नमक वगैरह डाल के ना पानी में तो इनको डिप करके रख दूँ, ताकि फिर मुझे फिर बाद में आसानी होगी। नमक लगे हुए आलूओं में बहुत अच्छा सा नमकीन वाला टेस्ट आता है, और मीठे मीठे आलू या ऐसे इस तरह से अजीब नहीं लगते खाने में। तो मैं यही कर रही थी। अब डब्बे में मैंने पानी लेकर उसमें इसके अंदर मैंने नमक डाला 2-3 चम्मच। डालने के बाद फिर मैंने ये सारे आलू अपने कट करके डाल दिए। इस तरह से आप डिप करके रख देंगे ना, तो आपको कुछ ही देर में देखेंगे कि कितना मज़े का जब ये बनेगा ना, तो कितने नमकीन नमकीन आलू होंगे, बिल्कुल भी इनमें मिठास नहीं होगी। और मैं भी वैसे सख्त और नमकीन आलू मंगवाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनको ना थोड़ी देर के लिए डिप करके ज़रूर रखती हूँ। इस तरह से देखिए कितने अच्छे से मैंने डिप करके रख दिया। और आज की वीडियो जो है वो मेरी फुल डिटेल्ड वीडियो है, किस तरह से सारी मैं मेहनत करके बना रही हूँ, किस तरह से कटिंग हुई, सब कुछ करके पहले रखते हैं। क्योंकि फिर गैस आने पर ना सिर्फ आप चीज़ें उठाएंगे और डालेंगे, फटाफट भुनाई करेंगे और पक जाएगी आपकी हांडी। यहाँ पर ये चीज़ें मैंने साइड पर कर दी। उसके बाद आ गई जी प्याज़ों को काटने की बारी। अब इनको हम काट करेंगे, और साथ में हमारे आ गए हैं जी टमाटर। टमाटरों को भी इसी तरह से आपने कट कर लेना है, प्याज को भी कट कर लेना है, और साथ में हरी मिर्ची होगी उन्हें भी आपने इसी तरह कट कर लेना है। ये हो गए हमारे बैंगन, ये हो गए हमारे आलू, साथ में हमारा प्याज, सब कुछ हो गया। अब इनको हम करेंगे वॉश, जो कि करना पड़ेगा कैमरा ऑफ करके, चुटकी बजा के। ये हो गए हमारे वॉश हो गए हमारे सारे बर्तन, सारा कुछ मैंने क्लीन कर दिया।
अब उसके बाद हमारी बारी आएगी इन चीज़ों को साफ़ करके। मैं इनको जो पानी में डिप हुई पड़ी हैं चीज़ें फिर से इनको अच्छे से वॉश करके और वो करूँगी। इतने हमारी गैस आ गई थी। गैस आने पर फिर मैंने घी डाला कुकर में, घी डालकर और प्याज डाल दिए। प्याज जैसे ही हमारे थोड़े से प्यारे से गोल्डन होने लगेंगे तो फिर हम उनके अंदर टमाटर डाल देंगे। टमाटर शुरू में ही डाल देना खुश्क सब्ज़ी में, तो यह है कि टमाटर एंड तक बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, तो उनको ज़्यादा ग्राइंड वगैरह करने की ये झंझट आपको नहीं करना पड़ता। और यहाँ पर देखिए जी कितना प्यारा पिंक पिंक कलर, गोल्डन गोल्डन कलर आ गया था। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें और टमाटर डाल दिया। साथ में अब जाएगा जी खुश्क धनिया। खुश धनिया पाउडर बहुत मज़े का लगता है। लाल मिर्च भी ज़रूर डालिएगा, उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। हल्दी और थोड़ा सा स्पाइस आप ये है कि अपने हिसाब से रख सकते हैं, हम स्पाइस थोड़ा सा कम खाते हैं। साथ में चला गया नमक और आपने अच्छे से भूनना है। नमक डालेंगे ना तो आपके टमाटर भी बहुत जल्दी जल्दी ना सॉफ़्ट होने लग जाएंगे। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया। जब हांडी का इतना प्यारा सा कलर आ जाए ना तो दिल को बहुत खुशी होती है कि आज हमारी हांडी जो है वो बहुत मज़े की दिखने में भी और टेस्ट में भी होगी। अच्छा ये देखिए आलू जैसे मैंने पानी भी में भिगो कर रख दिए थे नमक लगा कर, और अब इनको अच्छे से मैंने वॉश करना है ऊपर से धोकर। वो फिर आलू भी मैं इनमें डाल दूँगी क्योंकि आलू थोड़े से देर से गलते हैं और बैंगन वो है वो जल्दी गल जाएंगे। तो अब इनको हमने अच्छे से धोकर और फिर हमने डाल देना है अपनी हांडी के अंदर। तो आपने अच्छे से इनको धोना है, नमक क्योंकि लगा हुआ था, और ऐसा ना हो कि नमक हमने पहले भी डाला है और हांडी में जो नमक और ज़्यादा चला गया अगर आलूओं वाला भी, तो वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो इसको आपने बैलेंस रखना है। ऐसे नहीं कि आपने बस आलूओं को ऐसे टोकरी में डाला और एक दो पानी डाले और धो के और फ़ौरन डाल दिया, नहीं। आप देख लें मैं कितने अच्छे से इनको धो रही हूँ। अच्छे से वॉश करने के बाद फिर मैं इसको अपनी हांडी में डालूँगी। तो आप जल्दी से बताएं आप कौन से शहर से, कौन सी सिटी से मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं। छोटा सा आज मैंने मिनी व्लॉग सोचा था कि बनाऊंगी, आपको छोटी छोटी साथ साथ चीज़ें भी बताऊंगी, छोटी छोटी टिप्स भी बताऊंगी, और साथ में मैंने कहा अपने बर्तन वगैरह हर चीज़ ये भी धो लूँगी। और ये देखें अब हमारे आलू डालने की बारी आ गई। कितने अच्छे से हमने आलू को धोया था, धो के अच्छे से। और यहाँ पर अब हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई आपने अच्छे से करनी है। जो खुश्क सालन होता है उसकी अगर आप भुनाई अच्छे से करें ना तो बहुत मज़े का लगता है। अगर आपके भुनाई नहीं अच्छी होगी, टमाटर और प्याज और हर चीज़ ऐसे सामने सामने आपको दिख रही होगी ना, तो वो बहुत ही बुरा लगेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके थोड़ी देर के लिए मैंने इसको कवर लगा देना ताकि हमारे आलू बहुत अच्छे से हमारे आलू गले हुए हों। अगर हमारे आलू नहीं गले में होंगे तो वो बीच में आलू सख्त और जो बैंगन है ना वो बिल्कुल भरता बने हुए लगते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। ठीक है, आलू आपके तकरीबन 70% कुक हो जाए, बाकी 30% आपके जो आलू होंगे वो बाकी आपके बैंगन के जो वो होते हैं ना पानी उसके साथ ही वो हो जाएंगे, गल जाएंगे। अब मैंने बैंगन भी अच्छे से धो के मैंने बैंगनों को भी डाल दिया। स्पाइसेस मैंने थोड़े कम ही रखे थे क्योंकि हम स्पाइस बहुत ज़्यादा नहीं खाते। अगर आप चाहें तो लाल मिर्ची भर भर के डालें और हल्दी डालें, सब कुछ आप डाल सकते हैं। मुझे इतना ही अच्छा लगा। ये देखें जब आपने कवर लगाया ना तो बैंगन का जितना भी पानी था ना बैंगनों ने वो खुद ही छोड़ा, खुद ही उसमें टमाटर भी, हर चीज़ देखें बिल्कुल एक जैसी होती जा रही है। सब्ज़ी का जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स हैं उनका कितना प्यारा सा कलर्स भी एक आ गए हैं और बहुत ही अच्छे से ना वो सॉफ्ट हो गई हैं और पकी पकी हुई लग रही हैं। ऐसे कच्चा कच्चा पान नहीं फ़ील हो रहा, आपको हार्डली देखते ही पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारे टमाटर, प्याज, हर चीज़ कितने अच्छे से हमारी गल गई है। और हमारे जो आलू हैं देखें वो भी दिख रहे हैं और साथ में हमारे जो बैंगन हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही 10 मिनट 15 मिनट बाद कवर हटाया ना तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट, खुशबू आ रही थी। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको रख देना है 15 मिनट के लिए, तो आपने इसको भूल जाना है बिल्कुल हल्की आंच करके। और जैसे ही आप देखेंगे बैंगन बिल्कुल पानी छोड़ना शुरू कर देंगे और वो खुद ही गलने लग जाएंगे और साथ में आलूओं को भी गला लेंगे। बाकी ये देखें जी अब सिर्फ आती है हमारी भुनाई की बारी। जैसे जैसे हमने भुनाई करनी है वैसे वैसे हमारा घी निकलना है तो आपने घी को बहुत अच्छे से निकालना है, चाहे कुछ हो जाए, आपने भुनाई अच्छी करनी है। सब्ज़ी, खुश्क सब्ज़ी ख़ास तौर पे अगर आप उसकी भुनाई अच्छी करेंगे तो आपकी वो सब्ज़ी लाजवाब बनेगी, कोई भी सब्ज़ी हो।
और अगर आपने भुनाई नहीं अच्छी से करनी तो आप देखेंगे एक साइड पे सब्ज़ी होगी और दूसरी साइड पे उसका पानी जा रहा होगा, वो बहुत ही बुरी लगती है। वो घी के नीचे पानी पानी आ रहा होता है और वो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, नफ़रत होती है ऐसी चीज़ें। और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा आपको बार बार ये चीज़ों की टिप्स देती रहती हूँ कि आपने भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी ना, आपकी सब्ज़ी क्या कहते हैं मज़े की बनेगी, सब खाएंगे और ऐसे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये थी आज की मेरी प्यारी सी टिप्स, और ये हमारी सी थी हांडी। साथ साथ हांडी भी बन गई, साथ साथ मैंने आपके साथ बातें भी शेयर की, बहुत मज़ा भी आया मुझे आपके साथ ये बातें शेयर करके। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और देखिए आहा प्लेट में मैंने सब उसको सर्व भी कर दिया है, और मज़े लेकर हम तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे, सुबह घी की रोटी के साथ खाएंगे। क्या मज़ा आएगा भाई, क्या क्या घी वाला पराठा जो होगा ना, वो बहुत मज़े का लगेगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जल्दी से बताएं कि किस सिटी से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो जल्दी से आज ये सब्ज़ी बना लें, आज नहीं तो कल बना लें, लेकिन बनाइएगा ज़रूर, और अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको बहुत मज़े की लगी होगी। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, और जिसकी वजह से सबकी तबीयत भी थोड़ी सी अप एंड डाउन चल रही है। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।